स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। आज आप लोगों को हम एक देंगे बेहतरीन इन साइंस जीके में बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ बेहतरीन प्रश्नोत्तर और नॉलेज, जो कि खास करके एसएससी, जीटी, रेलवे, पुलिस एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न से आप बच नहीं सकते, कहीं न कहीं तो ये आना ही है। तो एक बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। और आगे बढ़ने से पहले इसमें एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल्स में सारे वीडियो को एक बार देखें। आपको काफ़ी सारा वीडियो मिलेगा जो कि जीके जीएस पर में ही मैं आधारित बनाता हूँ। जहाँ अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और अभी तक गुलाम वंश तक का सारा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। कुछ सामान्य ज्ञान जो कि अधिकतर छोटे छोटे सामान्य ज्ञान, जो हमेशा प्रश्नों, इस तरह के प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज का जो विषय है वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने एक एक चीज़ छाँट छाँट करके लिया है, आप लोगों के लिए चुन चुन करके वही चीज़ें मैंने देने का कोशिश किया है जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा और परीक्षाओं में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंचता रहे। और हम लोग इसमें, जैसा कि मैंने बताया था कि चुनिंदा खास खास करके जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसी को मैंने शामिल किया है, और एक एक लाइन, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मानव शरीर और ये परीक्षा विशेषांक ही है, तो परीक्षा विशेषांक को ध्यान में रख करके मैंने इधर इधर की कोई भी बातें नहीं इसमें रखी है, और मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट पर पहुंचता हूं। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। देखिए, ये भी क्वेश्चंस है, कितने मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर ही मैं यहाँ पर देने का कोशिश किया हूँ। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को इसमें मिलेगा, और 25 बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कि इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा। तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। क्वेश्चन भी आ सकता है, मानव शरीर में, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती हैं। मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट औसतन धड़कता है। मनुष्य या स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन 1850 से 1400 ग्राम औसतन होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है, इससे तो प्रश्न आता ही है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि मध्यकर्ण में होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करने वाली केलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो करती है उसको केलोलॉजी कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। पूछता है प्रश्न, शरीर में रक्त की मात्रा या रक्त का भार कितना होता है। मनुष्य के रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, ये भी पूछता है प्रश्न में। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 क्षारीय के अनुसार होता है। रक्तों को शुद्ध करता है किडनी। लाल रक्तकण आरबीसी जिसे कहते हैं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का लगभग होता है। श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन। श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। शरीर का तापमान या ताप नियंत्रक होता है क्या, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगर हम सर्वदाता रक्त की बात करें तो सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर AB ब्लड ग्रुप जिनका होता है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। ये भी प्रश्न आता है, मनुष्य में कितनी जोड़ियाँ पसलियाँ पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से। मनुष्य पर
या मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। तो ये देखिए मैं इसमें जो भी बता रहा हूँ, ये टोटली कंप्लीटली प्रश्नों का उत्तर है। प्रश्न भी यहीं से बनते हैं और उत्तर भी यहीं पर हैं। तो एक एक लाइन मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझिएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखिएगा। और लेकिन ये मैं याद करवा दूं आप लोगों को कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो ज़रूर कर लें, ताकि आप तक मेरे सारे वीडियो पहुंचता रहे। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पर, और बगैर समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को इमेज के साथ बताऊँ, ताकि और भी बेहतर समझ में आएगा। वीडियो काफ़ी अच्छा है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आप इसमें ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है जबड़े की, एस्टिपीज की, नाक की, नाखून की, और मैंने इसे जो भी आंसर है उसको मैंने ब्लू कर दिया है, तो एस्टिपीज की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है? तो ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें 16, 18, 32, 22, तो आंसर होगा इसका 32 फीट की। आगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ऑब्जेक्टिव आता है फिबुला, फीमर, स्टेपीज, तो फीवर। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? अमाशय, मुख, पकाशय, मलाशय, तो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से, आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? अब इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब इसमें देखेंगे ह्यूमरस, फेबुला, टिबिया, फीवर, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो ह्यूमरस इसका आंसर होगा। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी किस तरह की होती है? तो इस तरह का क्वेश्चन और आता है। इसमें अगर हम आंसर की बात करें, ठोस होती है, किलक होती है, खोखली होती है, तो इसका आंसर होगा कि संधर्ती होती है, झरझरा, छिद्रपूर्ण होती है, यही इसका आंसर होगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कौन से? तो कैल्शियम व फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से हो ऐसा होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े की अस्थि है। और मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 होती हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है, क्या कार्य करती है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है, जबकि बच्चे में 300 होते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हेपेरिन के कारण। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्लाज्मा, हेपेरिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, तो हेपरिन। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है क्या? प्लीहा, किडनी, यकृत, हृदय, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीहा। अगर हम देखें, रक्त कण लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, जिसको मैंने शुरू में भी बताया है, तो इरिथ्रोसाइट्स। और लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 190 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, मैंने पहले भी बताया है 120 दिन। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसमें 0.8 सेकंड लगता है। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी परीक्षा विशेषांक पर आधारित मैंने बताया था कि 25 प्रश्नों को बताऊंगा, खास करके जो अति अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए इसका जो 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में प्रति मिनट हृदय क्या कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार धड़कती है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मैं अगला और 25 प्रश्न बना करके आप लोगों को नेक्स्ट 72 घंटा के अंदर फिर से आप लोगों को दूंगा। तो मेरे अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि इतना ही में समाप्ति नहीं होता है। कम से कम 100 प्रश्न हमें देने हैं आप लोगों को। तो 100 जो मानव शरीर पर प्रश्न और उसके उत्तर हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप देखे हैं कि मैंने शुरुआत में दिया, जिससे कि प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ बनते हैं। फिर
फिर 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के प्रश्न और उसके उत्तर आप लोगों को दिखाएं। तो खास करके चुनिंदा जो है ना प्रश्न और उसके उत्तर, और चुनिंदा चुन चुन करके वो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने आप लोगों को दिया है, ताकि निश्चित रूप से आपके काम में आएंगे। तो अंत में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप तक और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके पहुंचाऊंगा। तो थैंक यू। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करेंगे तो मैं आप तक वो चीज़ें दूंगा जो आप चाहते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।